हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अपने दिमाग को क्यों समझें। तो मैं आपको बता दूं, जब तक आप किसी भी चीज़ को अगर नहीं समझोगे तो आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाओगे। जैसे आपको अगर कार चलाना है तो कार के बारे में पता होना चाहिए। ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, ये स्टीयरिंग है। अगर आपको यह पता नहीं होगा तो आप कार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उसी तरह अपने दिमाग को सही इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इसे समझना होगा। तो आइए समझते दिमाग क्या है। दिमाग हमारा बहुत ही नाजुक अंग है। इसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, अतः इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये हड्डी से बनी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। इसकी लंबाई लगभग 6 इंच और चौड़ाई लगभग 5 इंच होता है। हमारा दिमाग 2 भागों में बटा होता है, एक राइट भाग और दूसरा है लेफ्ट भाग। दिमाग का राइट भाग जहाँ हमारे शरीर के लेफ्ट भाग को संचालित करता है और लेफ्ट भाग शरीर के राइट भाग को संचालित करता है। दिमाग का लेफ्ट भाग जहाँ बोलने, गणना करने और सोचने का काम करता है, वहीं दिमाग का राइट भाग कल्पना करने, दुनिया को जानने, जटिल गणनाओं का काम करता है। दोनों भाग अलग अलग होने के बावजूद भी आपस में मिलकर मस्तिष्क की हर गतिविधि का संचालन करता है। दिमाग के बारे में मैं आपको एक और ख़ास बात समझा देता हूँ। असल में दुनिया के 90% लोग दाएं हाथ से काम करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग का लेफ्ट भाग सक्रिय रहता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग एक ही तरह से सोचता और काम करता है। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो दिमाग के दाएं भाग को सक्रिय करना होगा, जिसके लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा। इतना ही नहीं, हमारे दिमाग में 2 तरह के मन भी होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। तो आइए चेतन मन को समझें। जो हमारे कंट्रोल में रहकर काम करता है उसे चेतन मन, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, कहीं घूमने जाना, पानी पीना, कुछ भी जो हमारे कंट्रोल में रहता है। दूसरा अवचेतन मन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता पर काम करता है, जैसे हमारे दिल की धड़कन, हमारी आदतें भी 2 तरह की होती है, एक अच्छी आदतें, एक बुरी आदतें। आप यह जान लीजिए, चेतन मन और अवचेतन मन 2 मस्तिष्क नहीं है, बल्कि एक ही मस्तिष्क में होने वाली 2 गतिविधियाँ हैं। आप जो बातें अवचेतन मन में छोड़ते हैं वह उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। यदि झूठी बातों को हमारा चेतन मन सच मान लेता है तो अवचेतन मन उसी रूप में मान लेगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जब भी किसी बात का स्वीकार करें तो अच्छी तरह से सोच समझ कर करें, वरना वह सोच बाद में आपको परेशान करेगी। आप जो चाहते हैं, जिसे पाने की कामना करते हैं, उसके लिए अवचेतन मस्तिष्क को आदेश दें। वह वक्त आने पर आपकी कामना अवश्य पूरी करेगी। अवचेतन मन के बारे में मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा है कि यह बर्फ के उस बड़े खंड के समान है जो समुद्र में बहता रहता है, जिसका 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। इसी प्रकार हमारी चेतना का भाग बहुत छोटा और अवचेतन मन का भाग काफ़ी बड़ा होता है। हालांकि आइसबर्ग का थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, फिर भी वह बड़े बड़े जहाज़ों को चकनाचूर कर सकता है। इसी प्रकार चेतन मन में थोड़ी सी अवचेतन प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, परंतु इनमें इतनी शक्ति छिपी होती है कि वे बड़े बड़े व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। अब हम दिमाग को समझ गए हैं, तो आइए अब समझते हैं इसे तेज कैसे करें। जिस तरह किसी मशीन का इस्तेमाल ना किया जाए तो वह सही से काम नहीं करेगा। मशीन में तेल लो, मेंटेनेंस कराओ, तभी वह सही से काम करेगा। उसी तरह दिमाग को तेज करने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वह कमज़ोर हो जाएगा। एग्जाम्पल, अकाउंट के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर उठा लिया, गर्लफ्रेंड का नंबर, दोस्त का नंबर, घर का नंबर सेव कर लिया। अगर यही सब आसान काम करते रहोगे तो आपका दिमाग तेज कैसे हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि नंबर को सेव मत करो, पर जब भी कॉल करना हो तो नंबर को डायल करके कॉल करो।
उल्टे हाथ से ब्रश करो, उल्टे हाथ से लिखो, उल्टे हाथ से ड्राइंग बनाओ। इससे आपका दिमाग का एक्सरसाइज होता रहेगा। इस तरह आप अपने दिमाग को एक्टिव और शार्प रख सकते हो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने सबको दिमाग तेज करने का राज बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।